आपके बच्चे ने पहला रोज़ा रखा है या आप बच्चों की इफ्तारी करवा रहे हैं, तो ये एक बेस्ट रेसिपी है। कोन समोसा की रेसिपी बहुत ही डिलीशियस बनते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। कॉर्न समोसा बनाने की ये रेसिपी मैं आपको आज देने लगी हूँ। बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाते हैं और ये बहुत ही डिलीशियस और मज़े के लगते हैं। बेहद क्रिस्पी और क्रंची ये कौन समोसे बनाने लगे हैं आज हम। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बाउल ले लिया है मैंने। यहाँ मेरे पास 1.5 कप के करीब मैदा है जिसको मैंने छान कर एक बाउल में शामिल कर दिया है। अब यहाँ अजवाइन है मेरे पास, हाफ़ टी स्पून इसको हाथ की हथेली पर रखकर थोड़ा सा मसल कर इसमें शामिल कर दें। इससे निहायत ही मज़े का फ्लेवर आता है। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैं नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ और 4 टेबलस्पून यहाँ पर मैं घी के मेल्टेड इस्तेमाल कर रही हूँ। ये एक परफेक्ट रेशो है। 1.5 कप मैदे में 4 चम्मच ऑयल या घी के। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्सिंग अच्छे तरीके से करनी है और मुट्ठी बनना जब स्टार्ट हो जाए तो हमारा यहाँ पर डो का आटा परफेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएंगे और इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। डो थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए क्योंकि हम जब कोन समोसा तैयार करेंगे तो कोन बनाते वक्त हमें कोई भी दिक्कत पेश ना आए। तमाम आटे को मैंने असम्बल कर लिया है। अब इसको 1 से 2 मुट्ठी लगा लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा घी, ऑयल या मक्खन जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लगाकर इसको कवर लगा देंगे। 15 से 20 मिनट तक इसको रेस्ट देंगे जब तक हम इसकी आलू की मज़ेदार सी चटपटी सी फीलिंग तैयार कर लेंगे। यहाँ एक बाउल ले लिया है मैंने और यहाँ मेरे पास आधा किलो बॉयल्ड आलू है जिनको मैंने हाथ की मदद से क्रश करना है ताकि आलूओं में जो छोटे छोटे से चंक्स रह जाएं वो रहने चाहिए। जब हम समोसा खाएं तो वो बहुत ही मज़े के और डिलीशियस लगते हैं। आलूओं को ठंडा कर लें और बॉयल कर कर इनको मैश कर लें। अब इसमें मिसाले शामिल करने लगी हूँ। नमक है आधा चम्मच, काली लाल मिर्च का पाउडर है आधा चम्मच, खुश्क धनिया है आधा चम्मच, यहाँ अमचूर का पाउडर है मेरे पास ये भी आधा चम्मच, चौथाई चम्मच है यहाँ पर चाट मसाला मेरे पास, ये शामिल कर दिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा मिसाले कर सकती हैं। हरी मिर्चें और हरा धनिया मैंने शामिल किया है यहाँ पर और इसको मज़ीद चटपटा करने के लिए नींबू का रस शामिल कर रही हूँ। तो तमाम मिसाले शामिल करने के बाद आप इनको हाथ की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स करके साइड पर रख दें। मिक्सिंग अच्छे तरीके से होनी चाहिए ताकि तमाम मिसाले आलूओं में जज्ब हो जाएं। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिक्सिंग अच्छी तरीके से हो गई है, इसको साइड पर रख देंगे। अब हम आटे की तरफ आएंगे और माशाल्लाह से हमारा आटा भी अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। 1 से 2 मुट्ठी इसको लगा लेंगे और इसको काउंटर पर ले आएंगे और इसके हम पेड़े तैयार कर लेंगे छोटे छोटे से। जैसे हम समोसों के पेड़े बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने इसके पेड़े तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर तमाम पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसकी एक रोटी बेल लेंगे पतली सी। ये देखें कुछ इस थिकनेस में होनी चाहिए। इसको अब हम फोल्ड करके हाफ पर निशान लगा देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस रोटी को हमने हाफ में कट करना है तो इस कटिंग के बाद हमारे पास 2 इसकी शीट्स आ जाएंगी। अब इसको हमने फिर से फोल्ड करना है और इसकी 4 शीट्स तैयार कर लेनी है। एक रोटी के साथ हमारी 4 कोन समोसे बनकर रेडी होंगे तो ये हमारे फटाफट से बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैंने फोल्डिंग करके कटिंग कर ली है। इसी तरह से तमाम मैं रोटियाँ बेल कर इनकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर कटिंग माशाल्लाह से हो चुकी है। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये शीट्स बनकर रेडी हुई हैं। एक रोटी से 4 शीट्स बनेंगी तो एक रोटी से हमारी 4 कोन समोसे बनकर रेडी होंगे, फटाफट से बन जाएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास घोल है जिसको मैंने तैयार करके रखा था। मैदा 2 चम्मच शामिल करके उसमें नमक और थोड़ा सा पानी शामिल करके अब इसको साइड पर रख देंगे। अब एक शीट उठाएंगे और इसका जो ऊपर वाला कोना है उसके ऊपर थोड़ा सा हम
ये घोल जो हमने तैयार किया था वो लगा लेंगे और इसको फोल्ड करते हुए कोन की शक्ल में दे देंगे और इसके जो पिछली वाली साइड है इसके ऊपर हम तमाम एक साइड पर तमाम घोल लगाकर इसको कोन की शक्ल में ले आएंगे। अब इसका जो ये कोना है इसको पकड़ कर दबा देंगे ताकि जब हमारा कोन समोसा फ्राई होते वक्त ये खुलने ना पाए। अब जो हमने चटपटी सी फीलिंग आलू वाली तैयार की थी ना वो इसमें शामिल कर दें और कोन की शेप दे दें। बेहतरीन और मज़ेदार सी हमारे यहाँ पर कोन समोसा बनकर रेडी है। इसी तरह मैं तमाम अपने कोन समोसे रेडी कर लूँगी बेहतरीन और मज़ेदार से चटपटे से। अब इसको थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए यहाँ पर मेरे पास बारीक सिवैयाँ हैं जिसको मैंने ले लिया है। अब यहाँ घोल में डिप करेंगे और सेवइयों पर इसके एजेस पर लगा लेंगे। बेहतरीन और मज़ेदार से हमारे ये कोन समोसे बनकर रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह से तमाम मैं अपने कोन समोसे रेडी कर लूँगी। माशाल्लाह देखने में जितने ये खूबसूरत लग रहे हैं खाने में ये उतने ही टेस्टी और मज़े के हैं। ऑयल को पहले ही मैंने गरम करने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर रख दिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे जिस तरह से हम अपने समोसों को फ्राई करते हैं। निहायत ही क्रिस्पी और क्रंची ये हमारे बनकर रेडी होंगे इंशाअल्लाह। तमाम कोन समोसों को मैंने यहाँ पर कढ़ाई में शामिल कर दिया है 5 से 7 मिनट तक, तो इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। उसके बाद हमने हल्के फ्राई करते वक्त हल्के हाथों की मदद से इसको उलटते पुलटते हुए अच्छे तरीके से पका लेना है ताकि हमारा ये कोन समोसे पर इक्वल सा कलर आए। 5 से 7 मिनट के बाद फ्राई हो चुके हैं माशाल्लाह से और मैंने यहाँ पर सर्व किए हैं हरी चटनी के साथ। निहायत ही डिलीशियस लगते हैं और बेहद आसानी के साथ ये बनकर तैयार होते हैं। रमज़ान शरीफ के अलावा भी समोसे तो हर एक को ही पसंद होते हैं, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों। अगर इस तरह से समोसे बनाएंगे तो खाने के साथ साथ देखने में भी ये खूबसूरत और मज़े के लगेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।